नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास पुस्तक की जिसे लिखा है केवल 17 साल की किशोरी ने, वत्सला @2211। इस वीडियो ब्लॉग में पूरे समय तक बने रहिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको इस चर्चा में खूब आनंद आएगा और आप वत्सला की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अपने पहले ही कहानी संग्रह वत्सला @2211 के माध्यम से 17 वर्षीय लेखिका वत्सला चौबे ने साहित्य जगत में एक जिम्मेदार साहित्यकार के रूप में अपनी कोमल उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके इस कहानी संग्रह में 13 चुनी हुई कहानियां हैं जो हमें कल्पना लोक के गोते लगवाती हुई कठोर यथार्थ से भी परिचय कराती हैं, सुधरने और संभलने का संदेश भी देती हैं। बाल कहानियों की अपनी दुनिया है जिसमें बच्चे ही नहीं अपितु बड़े भी आनंद के साथ खो जाते हैं। यदि ये बाल कहानियाँ किसी बाल मन ने ही बुनी हो तब तो मिथुनदा के अंदाज में कहना ही पड़ेगा, क्या बात क्या बात क्या बात। बहुत दिनों बाद बाल कहानियाँ पढ़ने का अवसर मिला। एक से एक बेहतरीन कहानियाँ जिनमें अपने समय के साथ संवाद है, अतीत की बुनियाद पर भविष्य के सुनहरे सपने भी आंखों में पल रहे हैं। एक किशोर वय की लेखिका ने अपने आसपास की दुनिया से घटनाक्रमों को चुना और उन्हें कहानियों में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में मानवीय संवेदना है, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ललक है, अपनी जिम्मेदारियों का भान है। संग्रह के प्राकथन में वरिष्ठ संपादक गिरीश उपाध्याय जी ने उचित ही लिखा है, ये कहानियाँ भले ही एक बच्ची की हों लेकिन इनमें बड़ों के लिए या कहें बड़ों के लिए बहुत सारे संदेश, बहुत सारी सीख छिपी है, बशर्ते हम उन्हें समझने की और महसूस करने की कोशिश करें। वत्सला अपनी पहली कहानी किट्टू की नर्मदा यात्रा के बहाने बच्चों को साहस देती हैं कि कभी मेले ठेले में या अन्य किसी कारण से अपने परिवार से बिछड़ जाएं तो क्या करना चाहिए। यह पाठ पढ़ाने के लिए किट्टू अपने पाठकों को मछलियों की रंगीन दुनिया की सैर कराती हैं। अगली कहानी में वह हमें नंदन कानन के वन में लेकर जाती हैं और स्वच्छता का महत्व सिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत का सीधा असर किसी के मन पर पड़ा है तो वह बच्चे हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चे बड़ी उम्र के नादान लोगों को स्वच्छता की सीख दे रहे होते हैं। किट्टू की इस कहानी पर भी आपको प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव दिखाई देगा। मैं कहानी बस्ते का बोझ पढ़ रहा था तब मुझे वरिष्ठ साहित्यकार गिरजा कुलश्रेष्ठ की याद आई। उनकी कहानी बिल्लू का बस्ता याद आई। बिल्लू के बस्ते में किताबें कम, खिलौने ज़्यादा मिला करते थे। विद्या के नाम पर किताबों में किसी पक्षी के रंगीन पंख और पौधे की पत्तियाँ, कंचे, डिब्बे डिब्बियाँ, किताबों के काटे गए कार्टून, फूल के चित्र, न जाने क्या क्या। यही तो उसके लिए कुबेर का खजाना है। गिरजा दीदी के कहानी संग्रह अपनी खिड़की से मैं आप इस रोचक और गुदगुदाने वाले कहानी को पढ़ सकते हैं। बच्चों के बस्तों में क्या होना चाहिए इसके प्रति हमें थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। बच्चों के बस्तों में बोझ नहीं, खुशियां होनी चाहिए। वैसे तो हम सभी कहानियों में वत्सला की प्रत्यक्ष अनुभूति और उपस्थिति को देख पाएंगे, परंतु यह कहानी तो साफ तौर पर संकेत करती है कि किट्टू ने अपने अनुभव से हम बड़ों को संदेश देने का प्रयास किया है कि बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्ति चाहिए। बोझ उन्हें आगे नहीं ले जाएगा बल्कि उनके कंधे झुका देगा। पर्यावरण को स्वस्थ रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। वत्सला ने इस अनुकरणीय विचार को अपनी कहानियों के जरिए हम सबके मन में उतारने का साधु कार्य किया है। इको वॉरियर, एकांत पार्क, सच्ची श्रद्धांजलि एवं पेड़ और तालाब जैसी कहानियां प्रकृति के प्रति नागरिक कर्तव्यों का स्मरण कराती हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना हर उस बच्चे की कहानी है जो स्कूल वैन की खिड़की से कुछ बच्चों की पीठ और कंधों पर कूड़ा करकट बीनने वाले थैले लटके हुए देखकर सोचता है कि ये स्कूल से दूर क्यों हैं, ये कैसे पढ़ लिख सकते हैं, क्या इन्हें पढ़ाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों और गांव-गांव जाने वाले साधु संतों से कहा था कि जो बच्चे विद्यालय तक नहीं आ सकते तब हम शिक्षा को उन तक लेकर क्यों नहीं जा सकते।
किट्टू यही करती है। वो ऐसे बच्चों के पास जाती है, उनसे संवाद करती है और अपनी दोस्ती की डोर से उनकी दोस्ती किताबों से कराती है। कहानी का शीर्षक कहता है कि यदि हम अपने आसपास के 4-4 बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दें तो तस्वीर बदल सकती है। दान उन सबको पढ़नी चाहिए जो अपने परंपरागत पैतृक व्यवसाय को छोटा मानकर कॉरपोरेट की नौकरी के लिए या कॉरपोरेट की नौकरी में जूते घिस रहे हैं। यह कहानी प्रेरणा देती है कि हम चाह लें तो अपने स्वदेशी उत्पाद को भी वैश्विक ब्रांड में बदल सकते हैं, छोटे कार्य को बड़े कारोबार में बदल सकते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा करना चाहिए और किसी के काम को या उस काम को करने वाले व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। सतर्कता ही बचाव में लेखिका ने मौजूदा समय के सबसे बड़े खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। नशे के कारोबारी जिस तरह स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे की अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं, वह केवल इन बच्चों के लिए नहीं अपितु देश और समाज के लिए भी बड़ा खतरा है। अपने समय से संवाद करते हुए वत्सला किशोर लड़कियों को उस मानसिकता से भी सावधान करती हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाने और उनका शोषण करने के घिनौने अपराध को स्वभाव का काम मान रहे हैं। संग्रह की पहली कहानी किट्टू की नर्मदा यात्रा से लेकर प्रतिनिधि कहानी वत्सला @2211 तक हम समय के साथ यात्रा करते हैं। किट्टू से वत्सला तक की यात्रा करते हैं। यह यात्रा सुखद भी है और गंभीर चिंतन भी देती है। वत्सला की लेखनी की विशेषता है कि वह बच्चों से लेकर बड़ों तक को कहानी के पहले सिरे से आखिरी छोर तक बांधे रखती है। भाषा में सहज प्रवाह है, छोटे वाक्य हैं, आम बोलचाल की शब्दावली है। कहानियों के विषय पाठकों को अपने से लगते हैं, इसलिए कोई भी आसानी से इन कहानियों से जुड़ जाता है। वत्सला का यह कहानी संग्रह साहित्य जगत में न केवल पढ़ा जा रहा है, अपितु वरिष्ठों का दुलार, आशीर्वाद और उनके हाथों सम्मानित भी हो रहा है। इसका प्रकाशन आइसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल ने किया है। मूल्य केवल 200 रुपये है। याद रखें, मूल्य केवल कागज़ और छपाई से संबंधित लागत का है। कहानियाँ तो बेशकीमती हैं, अमूल्य हैं। इस चर्चा में अभी इतना ही। आप पुस्तक अवश्य पढ़िए। अगले अंक में हम फिर एक पुस्तक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय भारत।